आज के समय में हम लोग चरित्र को कोई तवज्जो ही नहीं देते हैं। चरित्र निर्माण की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना भी है या किसी को कोई सीख भी देनी है, तो हम सिर्फ ये सीख देते हैं कि तुम पैसे कैसे कमाओ। हम सिर्फ उन्हें ये बताते हैं कि तुम कामयाब कैसे बनोगे, लेकिन हम उन्हें चरित्र निर्माण की तरफ लेकर ही नहीं जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि चरित्र निर्माण कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, चरित्र का निर्माण कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि आपने एक दिन कर दिया और हो गया। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। आपको इसे निरंतर करना होता है और तब जाके आपको इसके परिणाम मिलते हैं, लोगों में आपकी पहचान होती है। और ये कोई बाहरी बनावट या बाहरी आडंबर नहीं होता है। ये अंदरूनी कार्य होते हैं जिसको आपको अपने अंदर ही करने होते हैं, खुद से ही करने होते हैं। तो चरित्र निर्माण में सबसे पहली चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आपकी ईमानदारी, और दूसरा है आपका सच। अगर आप सच और ईमानदार हैं, सच बोलते हैं और ईमानदार हैं, तो यकीन मानिए आप अपने चरित्र को बेहतर बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी ये दोनों बेहतर चरित्र की, अच्छे चरित्र के पिलर हैं। ये इसके स्तंभ हैं। अगर आप इन पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप सच बोलते हैं, ईमानदार हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, तो लोगों का आपके प्रति विश्वास अपने आप ही बढ़ने लगता है कि भाई ये बंदा झूठ नहीं बोलता है, ये सच बोलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन दो चीजों पर काम करना है। झूठ बोलने से कभी भी आपको कोई फायदा नहीं हो सकता है। बेशक शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। तो इसलिए सच बोलिए, ईमानदार रहिए, किसी को धोखा मत दीजिए। धोखा देकर आप कुछ दिनों के लिए अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन बाद में सब सच्चाई पता चलती है और आप फिर बहुत ही खराब कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने आप को सच्चाई और ईमानदारी की तरफ लेकर जाइए। पहला कदम जरूर उठाइए। आत्म अनुशासन विकसित करें। आत्म संयम और आत्म अनुशासन के बिना कोई भी चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता है। जब आपका अपने ऊपर संयम है तो आप किसी भी चीज को सही तरीके से कर सकते हैं, और जब आपको पता है कि ये गलत है तो वहां से आप खुद को रोक भी सकते हैं। लेकिन जब आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, खुद पर ही संयम नहीं है, तो सारी चीजें ना बहुत कठिन हो जाती हैं। धैर्य और सहनशील बने, धैर्यवान बने। देखिए दोस्तों, आज के समय में जो हमारा ये आधुनिक समय चल रहा है ना, इसमें धैर्य ही किसी के पास नहीं है। हर एक व्यक्ति अधीर होता जा रहा है। कोई काम शुरू कर रहा है तो उसे सफलता भी तुरंत चाहिए। कोई चीज उसने दूसरे के प्रति की है तो उसका रिजल्ट उसे तुरंत चाहिए कि हाँ, ये मैंने इसके साथ ऐसा किया है तो ये भी मेरे साथ रिटर्न में ऐसे ही करे। लेकिन सही मायने में ये चीजें काम नहीं करती है। अगर आप धैर्य से काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई काम शुरू किया है, उसके लिए आपने धैर्य रखा हुआ है, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आप काम कर रहे हैं, तो देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अधीर होकर आप उस काम को छोड़ देते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो धैर्यवान जरूर बने, धैर्य अपने अंदर लाएं और चीजों को करते रहें। सहनशील बने। जब कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो अनचाहे शब्दों का इस्तेमाल करता है, या फिर कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो सहन करने योग्य नहीं होती है, हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हमें अपने अंदर की सहनशीलता को बढ़ाना होगा। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता चल जाए कि आप सहनशील नहीं हैं या फिर आप धैर्यवान नहीं हैं, तो वो आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। आपको ऐसी ऐसी चीजों पर वो बोलते हैं या कहते हैं कि जिससे आप उनको जवाब देते हैं या लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, जिससे कि फिर आपकी खुद की रेपुटेशन पर सवाल उठने लगते हैं। तो अपने चरित्र को बनाने के लिए इन चीजों पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो। सफलता हासिल करने के लिए भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें लोगों का विश्वास अगर आपके ऊपर है तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन जब लोगों का विश्वास आपके ऊपर से डगमगाने लगता है तो आप सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सफलता की ओर भी लेकर जाएंगी। इसलिए अपने चरित्र पर खास ध्यान, नम्रता पूर्ण और अहंकार रहित अपना जो व्यवहार है उसे बनाएं, अपना जीवन बनाएं। नम्र रहना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जब हमें
कोई कुछ कह देता है तो उसके लिए भी हमें नम्रता को अपने अंदर धारण करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज हमारे मन मुताबिक नहीं हुई तो भी हमें नम्र होना चाहिए। हमें कोई सफलता भी मिल गई है तो भी हमें नम्र रहना चाहिए। लेकिन होता नहीं है, अगर हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा आता है, और अगर हमारे मन मुताबिक चीजें हो जाती हैं तो हमें अहंकार आ जाता है। तो इसीलिए ये दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम विनम्र होंगे तो सारी चीजें को हम ना अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, उनको रख पाते हैं, संभाल पाते हैं। और अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो हम पतन की तरफ जाने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, जब अहंकार व्यक्ति के अंदर आता है तो समझ लीजिए कि अब उसका पतन निश्चित है। तो क्यों हम ऐसी चीजें अपनाएं जो हमें हमारे पतन की तरफ ले जाए, ना कि हमारी तरक्की की तरफ। अहंकार को एक साइड रखिए और विनम्रता को अपने अंदर लाइए, क्योंकि यही स्वभाव, यही आपका कैरेक्टर आपको आगे बढ़ाए। हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हमारे दिमाग में, हमारी लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं और हमारे दिमाग में दो तरीके के विचार चलते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के लोग होते हैं, और हमारे दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के विचार चलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी छोड़ें और ऐसे विचारों को भी छोड़ें जो आपके नेगेटिविटी आपके अंदर डालते हैं। देखिए दोस्तों, नेगेटिव लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, और नेगेटिव सोच आपको कभी भी ना तो लोगों में आगे बढ़ने देगी और ना ही आपके काम में आगे बढ़ने देगी। तो ऐसी सोच का भी कोई फायदा नहीं। हमेशा सकारात्मक रहें और लोगों को भी सकारात्मकता की प्रेरणा दें, उन्हें ऐसी सीख दें जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। दूसरों की तरक्की में खुश होना सीखें। देखिए दोस्तों, हम अपनी तरक्की चाहते हैं लेकिन हम दूसरे की तरक्की देखकर हमें ईर्ष्या होती है, हमें जलन होती है, जो कि बहुत ही गलत है। जब हमें दूसरे की तरक्की देखकर जलन होने लगे, ईर्ष्या होने लगे, तो समझ लीजिए कि अब हमारी जो भी परिस्थिति है ना, कंडीशन है, उससे हम और नीचे ही गिरने वाले हैं। अब हम ऊंचे नहीं उठेंगे, हम डाउन ही जाएंगे। तो जो चीज आपको डाउन कर रही है, नीचे गिरा रही है, तो उसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, उनकी तरक्की में खुश होइए और खुद को भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। अपने कामों की, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लीजिए। अक्सर लोग यही करते हैं कि वो करते तो बहुत कुछ हैं, कहते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन वो उन सब को ना दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अगर आपने कुछ गलत कहा है, अगर आपने गलत कुछ किया है, तो उसकी जिम्मेदारी उठाइए। देखिए, एक बहुत ही छोटा सा शब्द है सॉरी। अगर आप ये बोल देते हैं ना, तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है और आपके मन से भी बोझ उतर जाता है। तो मुझे लगता है इस शब्द को बोलने में ना बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और कोई भी हिचकिचाहट इसे बोलने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शब्द आपको भी शांति देगा और सामने वाले की नजरों में भी आपको ऊंचा उठाएगा। हमें और चाहिए क्या? हमें हमारे मन की शांति चाहिए और दूसरों की नजरों में हमें रिस्पेक्ट चाहिए। तो दोनों चीजें आपको मिल रही हैं और ये शब्द बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा शब्द है। इसको आप अपनी लाइफ में जोड़ लीजिए। गलती होती है, सबसे होती है, तो एक बार उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसे स्वीकार करके सामने वाले से माफी मांग लीजिए। सामने वाले को भी खुशी मिलेगी और आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चरित्र निर्माण एक दिन का कार्य नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये आपके व्यक्तित्व को निखारती है और साथ ही साथ आपको तरक्की की तरफ लेके जाती है, आपको कामयाब बनाती है। तो ऐसा चरित्र निर्माण हम क्यों ना करें जो हमें कामयाब भी बनाए और समाज में एक पोजीशन भी हमें प्रदान करे, वो पोजीशन जो हर कोई व्यक्ति चाहता है। तो ऐसी पोजीशन पाने के लिए आपको थोड़ा सा काम तो करना होगा, मेहनत करनी होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।